शांति। बाप दादाजी के 20-12-22 के साकार मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी ये दुनिया, ये सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी ये दुनिया, ये सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बाबा प्रश्न कर रहे हैं, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है। बाबा उत्तर दे रहे हैं, कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए तो उसका मित्र नहीं बनो। हाँ जी करके गिलानी की बातें सुनना माना बाप का नाफरमान बरदार बनना। इसलिए रहम दिल बन उसकी आदत को मिटाना है। बाप का फरमान बरदार बनना है। ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। यही बहुत नाजुक रास्ता है जिसमें खबरदार होकर चलने से ही आगे बढ़ते रहेंगे। गीत इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम समझदार बने हो और फील करते हो कि पहले हम कितने बेसमझ थे। ये भी समझ में नहीं आता था कि ये पतित दुनिया है और इसी भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो पावन सुखी थे, उसमें कोई दुख की बात नहीं थी। परंतु ये भी निश्चय नहीं होता था कि स्वर्ग में सदैव सुख होगा। अभी तुम बच्चों में समझ आती जाती है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन मिलते रहते हैं। बाप कहते हैं कि अगर कोई कहे कि परम पिता को पिता हुआ तो उसे समय सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है, हम सब बच्चे हैं। इतना मान ले तो लिखा लेना चाहिए, प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे। वह शिव हो गया दादा और वह बाबा। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं कि इन बातों को याद रखो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। समझ जाएंगे शिव के पोते पोत्रियां ठहरे, जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा। भारत का वर्षा था, अब नहीं है। फिर अब मिलता है सतयुग में, सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। अब तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और वहां पहुंच जाएंगे। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है, परंतु पहले अपनी वृत्ति भी अच्छी चाहिए। सिर्फ पंडित नहीं बनना, पक्के योगी राश रिधि होंगे तो तीर लगेगा। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी वृत्ति को शुद्ध रख, दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अपकारी पर भी उपकार कर बाप का सच्चा परिचय देना है। दूसरा पॉइंट दिया बाबा ने, जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं वही रतन निकालने हैं। कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। बाबा वरदान दे रहे हैं, संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले मायाजीत भव। संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले मायाजीत भव। संगम युग का 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज्यादा है। इस समय 1 सेकंड भी गवाया तो सेकंड नहीं लेकिन बहुत कुछ गवाया। इतना महत्व सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्मा दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। और जिसकी झोली परमात्मा दुआओं से सदा भरपूर है उसके पास कभी माया आ नहीं सकती, दूर से ही भाग जाएगी। तो समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा मायाजीत। बाबा स्लोगन दे रहे हैं, जो आज्ञाकारी हैं वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। जो आज्ञाकारी हैं वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। ओम शांति।